Assalamualaikum. I'm Anish Fatma. Welcome to the Medics Per Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos and for more such material and guidance you can contact us at this number. Start करते हैं आज का टॉपिक जो कि है पैरेलल स्ट्रक्चर. ठीक हो गया. पैरेलल से ही हमें पता लग रहा है हम जब भी बात करते हैं पैरेलल की तो उसमें क्या होगा कोई चीज़ हम कहते हैं ना ये इस तरह पैरेलल एक दूसरे के मतलब क्या है इक्वल है बिल्कुल. तो इसमें हमने ये चीज़ याद रखनी है कि जो पैरेलल है ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. वर्ड्स हो सकते हैं, इन्फिनेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, क्लॉजेस हो सकते हैं. वो क्या होने चाहिए गिवन सेंटेंस में पैरेलल होनी चाहिए. इसके कुछ रूल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 हैं, बहुत सिंपल से. इनको आपने याद रख लेना, मेमोराइज कर लेना अच्छे से. और फिर हम जो हमारा सेंटेंस है ना उसका हम सीक्वेंस अच्छे से रिकग्नाइज कर पाएंगे आइधर ये ठीक है या फिर गलत. यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं पहले. जिस तरह के वर्ड्स यहाँ पे सिंगिंग, रीडिंग और टू हाइक. सिंगिंग रीडिंग क्या है जरेंट्स है. टू हाइक यहाँ पे आ गया इन्फिनेटिव, ये पैरेलल नहीं है, ये क्या हो गया गलत. अब अगर हमें इसे पैरेलल बनाना है हम क्या करेंगे, इसे भी हाइकिंग करेंगे तो क्या हो जाएंगे तीनों जरेंट्स हो जाएंगे और ये क्या होगा पैरेलल स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे सेंटेंस का. इसमें रूल नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं. इसमें पैरेलल स्ट्रक्चर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से थे, फैन, वॉइस, फॉर एंड नॉट, बट और येट. सो जो कि हमने पहले पढ़े लेकिन स्पेशली जो मोर स्पेसिफिकली यूज्ड है उनमें है एंड, बट और है. ठीक हो गया. अब इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, अब ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है. ठीक है, जैसे है थिंकिंग एंड रनिंग फन कंपनी वन एंड अदर्स एज एक्सरसाइज. ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा आ गया है एंड. अब हमने क्या देखना है इसके पहले और इसके बाद जो वर्ड्स हैं आइदर वो एक सेम ही पार्ट ऑफ स्पीच है, सेम ही कैटेगरी के हैं. तो थिंकिंग भी जरेंट है, रनिंग भी जरेंट है, तो ये ठीक है, सही हो गया. यही चीज़ हमने देखनी है, दोनों क्या होना चाहिए सेम पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करनी चाहिए. अगला रूल है पैरेलल स्ट्रक्चर में क्या है एलिमेंट इन द जो है लिस्ट या सीरीज़ में. ठीक है, सीरीज़ हम किस चीज़ को कहते हैं 2 3 4 इससे ज़्यादा सारी चीज़ें हों एक ही कैटेगरी की या फिर डिफरेंट मतलब इस तरह होनी चाहिए जो एक ही तरह की चीज़ें. ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसमें रूल याद रखना है. एक तो हमने सेपरेट करना है इन सबको बाय द हेल्प ऑफ कॉमा और जो एंड वाला होगा ना उसको हमने सेपरेट करना है बाय एंड से हमने या फिर कोई भी कंजंक्शन वगैरह से हमने इसे सेपरेट कर देना है. जैसे कि आप शी वांटिंग 3 थिंग्स, मनी, पावर एंड सिक्योरिटी. पहली चीज़ तो हमने इसमें ग्रामेटिकल क्या चेक करनी है कॉमा से है. ठीक है, एंड वाले को हमने कंजंक्शन से सेपरेट किया, ये भी ठीक है. एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल स्ट्रक्चर में क्या आइदर ऑल दिस बिलोंग टू द सेम पार्ट ऑफ द स्पीच. when we focus a little bit we come to know that all these are nouns. so ये grammatically क्या है करेक्ट है बिल्कुल. रूल नंबर 3 में क्या आता है जो पैरेलल स्ट्रक्चर को हमें यूज़ करना है विद एलिमेंट्स बीइंग कंपेयर्ड, जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं जैसा कि लाइक हमने कहा आई वुड रादर पे. मतलब कंपैरिजन में क्या मतलब, इसका एक सेंटेंस है, कंपैरिजन का वर्ड है देन. इसके पहले और इसके बाद जो है हमने देखना है आइदर सेम पार्ट ऑफ स्पीच है या फिर नहीं. वो हो सकता है कोई क्लोज हो सकता है, फ्रेज हो सकता है. ठीक हो गया, कोई वर्ड हो सकता है, नाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, जेरेंट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन क्या यहाँ पे हम देख लेते हैं बल्कि यहाँ पे देन से पहले पे है, ये एक वर्ब है और इसके बाद क्या है, इसके बाद भी ठीक है रादर के बाद भी पे है एज कंपैरिजन और देन के बाद भी क्या है रिसीव है, वर्ब है. तो ये ग्रामेटिकली क्या है करेक्ट है. इसी चीज़ को हमने मेक श्योर करना है. नेक्स्ट कम्स द जो भी हमारे पास है रूल नंबर 4 यूज़ हमने करना है पैरेलल स्ट्रक्चर कहाँ पे जो एलिमेंट्स ज्वाइन किए गए होते हैं वाइदर लिंकिंग वर्ब्स या फिर वर्ब्स ऑफ बीइंग. ठीक हो गया, लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं हम. जो कि लिंक कर रहे होते हैं एक सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से, इनमें क्या क्या रहता है एम इज वॉज वर्ब बी बीइंग. इसको हम किससे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल है ही फील्स पेन या फिर ही फील्स हैप्पी. अब हमें कैसे पता चलेगा ये ठीक है या नहीं. ये जो है ना फील्स वर्ब इसको हमने रिप्लेस कर देना है लिंकिंग वर्ब से. ठीक है, लिंकिंग वर्ब से रिप्लेस करने पे अगर जो उसका मतलब सही रहता है, सही सेंस आती है, मतलब कि ये ठीक है, सीक्वेंस इसका नहीं आता तो मतलब नहीं. जिस तरह फॉर एग्जांपल कहेंगे इज़ हम करते हैं ही इज़ हैप्पी,
तो मतलब ये ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगर हम करेंगे ही इज़ पेन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑफ कोर्स, इसका कोई मीनिंग बन ही नहीं रहा। वन मोर थिंग जो हमने भी डिस्कस की थी कि जो सब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, लिंक कर रहा होगा। हाँ, लिंक होगा किसका, सब्जेक्ट को इसके जो कॉम्प्लीमेंट से, डॉग इज़ ब्राउन। तो यहाँ पे भी क्या हो गया है, ये इस तरीके से काम करेगा। मज़ीद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। इस क्या है, लिंकिंग वर्ब, इसके पहले और इसके बाद में क्या है हमारे पास, क्लोज है, दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, बिल्कुल ठीक है, सीक्वेंस पैरेलल जो है स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। रूल नंबर 5 में आ जाता है, जब हमने से पैरेलल स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ होगा, उन एलिमेंट्स के साथ जिनको हमने ज्वाइन किया है बाय द हेल्प ऑफ द कॉरेलेटिव कंजंक्शन। कॉरेलेटिव पता चला, कॉरेलेटिव दो हैं, ठीक है, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये हमने काफ़ी सारे पढ़े थे ना पहले भी। तो ये वही है सब। तो इसमें कैसे, मतलब वी आर टोल्ड आइदर, मतलब इसके साथ जो वर्ड है आइदर और है, ये तो ठीक है, आइदर है और यूज़ हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। आइदर के बाद जो वर्ड है और के बाद जो वर्ड है, यहाँ पे कोई क्लोज फ्रेज वट एवर, वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रही है, हमने देखना। आइदर के बाद क्या है, रिड्यूस, ये वर्ब है। और के बाद क्या है, फाइन, ये भी वर्ब है। तो क्या हो गया, दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहे हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है सेंटेंस का सीक्वेंस। दैट वाज ऑल अबाउट द पैरेलल स्ट्रक्चर्स। आई होप दैट यू पीपल फाइंड इट टू वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।